अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी टुवर्ड द एंड ऑफ बुक वन और ऑलमोस्ट देयर विल बी वन मोर वीडियो लेक्चर टू कवर दिस बुक। जब हम इस बुक को कवर कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल फॉर्म कि इस पोएम में है क्या, और स्पेशली जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को तैयार कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में आ सकता है वो मिल्टन के स्टाइल पर नोट लिखें, यानी राइट अ नोट ऑन मिल्टन स्टाइल। अब ऑफ कोर्स ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो कंसिडर किया जाता है बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस वेरी फ्रीक्वेंटली। क्यों डिस्कस नहीं की जा सकती इसकी देयर आर डिफरेंट रीजंस, क्योंकि हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो दे आर स्टडिंग टू पास देयर एग्जाम्स। एग्जाम्स पास करना जो है वो मसला होता है, और टीचर्स के जहन में भी जो है वो यही होता है कि they should take care of all the important things which student need to know uh, with respect to prepare their examination, कि उन्हें अपने एग्जामिनेशन तैयार करने के लिए किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो तैयार करने चाहिए। यही बातें जो है वो जहन में होती हैं स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी। अब जब मिल्टन के स्टाइल पे बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ब्लैंक वर्ड्स का आता है कि मिल्टन ने इस पोएम को जो है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। अब ये ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है, अक्सर एंड तक हम चले जाते हैं तो ब्लैंक वर्ड्स का हमें नहीं पता चलता कि ब्लैंक वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं। अब ब्लैंक वर्ड्स को बेहतरीन समझा जा सकता है अगर आप इसका रेगुलर वर्ड्स के साथ जो है वो कंपैरिजन करें। रेगुलर या ट्रेडिशनल वर्ड्स में जो है वो क्या होता है कि वर्ड्स की हर लाइन जो है वो इक्वल होती है, और ये लाइंस किसी ना किसी राइम पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रही होती हैं। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ जो है वो राइम कर सकती है, इसी तरह से जो है वो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन डिफरेंट पैटर्न जो है वो यूज किए जाते हैं। अब इन पैटर्न्स को यूज करने से पोएट की या जो राइटर होता है उसकी लिमिट जो है वो ही बिकम्स लिमिटेड, वो महदूद हो जाता है, उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होती। तो इसका मुतबादल जो है वो ब्लैंक वर्स आया। ब्लैंक वर्स में लाइंस तो इक्वल लेंथ की होती हैं, यानी उनमें साइलेबल्स की लाइंस में नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन वो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे राइम टुगेदर। वो आपस में जो है वो राइम करना उनका जो है वो जरूरी नहीं होता। तो मिल्टन की सारी पोएम को आप जो है वो उठा के देखें, आपको ये चीजें नजर आती हैं, आप कहीं से भी जो है वो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अगेन मैंने पहले भी जो है वो आपसे बात की है कि वेन एवर यू आर राइटिंग एन एसे ऑन मिल्टन और यू आर प्रिपेयरिंग टू राइट एन एसे, पहले आप जो है वो उसकी मेन पॉइंट्स देखें कि आप क्या क्या बयान करेंगे। मसलन मिल्टन के स्टाइल में आप कहेंगे कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, स्टाइल जो है वो एलिवेटेड है, मिल्टन ने जो है वो विवर्ड किस्म की लैंग्वेज यूज की है, इमेजरी के साथ जो है मिल्टन की कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है, करेक्टराइजेशन में मिल्टन जो है वो बहुत अच्छा है। इसी तरह से और एपिक कंसीट्स हैं, लिटरेरी एलुजन्स हैं, और ग्रीक लिटरेचर को उसने जो है लिया है और उसको क्रिश्चियनाइज किया है। और मिल्टन की जो करेक्टराइजेशन है आई थिंक वो भी इसमें स्टाइल में जो है वो मेंशन करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को मिल्टन ने किस तरह से यूज़ किया, तो ये आप उसके स्टाइल में, उसके स्टाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उस पर जो है वो लिखते हैं। अब जो मैं लाइंस आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वहां पे भी आप लाइंस, इन लाइंस को जो है वो गौर से देखें कि मिल्टन जो है वो सीन्स कैसे जो है वो डिपिक्ट करता है, किस तरह से अपने सीन्स को अपने ऑडियंस के सामने जो है वो रखता है। और दूसरी बात जो है वो अगर किसी किस्म की करेक्टराइजेशन है, उस करेक्टराइजेशन पे आप जो है वो गौर करें। लाइंस की आप ऑफ कोर्स जो है वो लेंथ लाजमी देखें कि लेंथ जो है वो किस तरह से उसने जो है वो अरेंज की है, और अब देखेंगे कि वो आपस में राइम जो है वो नहीं करती। तो इसी किस्म की पोइट्री जो आपस में राइम ना करे,
लेकिन लाइन जो है वो इक्वल लेंथ की हो, उसको जो है वो ब्लैंक वर्स जो है वो कहते हैं। अब मैं उर्दू में इन सारी चीज़ों को इसलिए ज़्यादातर जो है वो बयान करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, और आप यूज़ कर सकें इसे इन ऑर्डर टू क्रिएट योर ओन लिटरेचर इफ़ यू हैव in your mind that you also want to become a writer or a poet। तो आप इन टेक्निक्स को जो है वो जहन में रखें कि ये टेक्निक्स जो है, और ऑफ कोर्स जब आप इन टेक्निक्स को जहन में रख के इस पोएम को गो थ्रू कर रहे होते हैं तो आपको इस पोएम को पढ़ने का मजा भी आता है, और ये फिर आपके करियर में इट बिकम्स अ वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने किसी चीज़ को पढ़ा है और आपने उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो एमुलेट किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप किसी चीज़ को कब बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जब उसे आप पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान हु टेक लिटरेचर एज देयर सब्जेक्ट, what do they want to become in their life, in their careers, क्या बनना चाहते होते हैं? मोस्ट ऑफ देम वांट टू बिकम टीचर्स। अब ये जब आप जो है वो टीचर, ऑफ कोर्स अगर आप जितना अच्छी तरह से जो है वो लिटरेचर को पढ़ेंगे उतना अच्छी तरह से आप लिटरेचर को जो है वो पढ़ाएंगे, और वो जो आपका पढ़ाना है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा एज कम्पेयर्ड कि आप जो है वो जस्ट यू आर गोइंग थ्रू जस्ट ट्रांसलेशन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियल सर्फिस थिंग्स। आपको काफ़ी डिटेल में जाना चाहिए एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट अगर आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एज अ टीचर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स को अपने स्टूडेंट्स के सामने जो है वो रखेंगे। और हमेशा ये जो है वो जहन में रखें कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, कि बेहतरी की गुंजाइश जो है वो ये होती है। हमने जो कुछ अपने टीचर से सीखा, ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, और आप जो लोग जो है वो अपने टीचर से सीखते हैं तो यू आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव दैट। टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फील्ड है लिटरेचर की। अगर आप शुरू से इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो आई डोंट थिंक यू आर एवर डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु थिंक that literature is not a good field to study। दूसरे जो है फील्ड जो है वो अच्छी हैं, लेकिन लिटरेचर की अपनी जो है वो एक यूटिलिटी है, और कल्चर्स में, सोसाइटी में इसकी अपनी जो है वो प्लेस है। अगर हम लिटरेचर को अच्छी तरह से स्टडी करें तो हम इसको अपने करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज की लाइन जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और देखते हैं हम लोग जो है वो आज जो लाइंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की लाइन 751 टू 775 है। अब ये लाइंस का थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे जो है वो हो सकता है काउंटिंग में, बट ये कहीं पे यहीं पे हैं, दे आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। और इन लाइंस में मिल्टन जो है वो मजीद अपनी हमें अपने स्टाइल की जो है वो झलकें दिखा रहा है, अपने एक्शन को जो है वो फॉरवर्ड आगे लेके चल रहा है, बिकॉज दिस इज अ लेंथी पोएम, काफ़ी लंबी पोएम है। देयर आर 11 और 12 बुक्स इन इट। तो उन बुक्स के सारे एक्शन को जो है वो किस तरह से जो है कंट्रोल करना है। 800 लाइंस हैं बुक 1 में, और इससे इतनी इतनी लाइंस तकरीबन जो है वो सारी पोएम्स में हैं, अराउंड अबाउट 700 800 लाइन 600। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो कोऑर्डिनेट करना दिस रियली नीड्स एन आर्टिस्ट, और मिल्टन ने यहाँ पे अपने आप को किस तरह से आर्टिस्ट शो किया, ये एक बहुत अच्छा स्पेसिमेन है। तो जो लाइंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं 751 टू 775। अच्छा, अब पैंडेमोनियम जो है वो तैयार हो चुका है, अब मीटिंग जो है वो कॉल की गई। अगर हम जो है वो पीछे से रिलेट करके लेके आए कि किस तरह से। Meanwhile, the winged heralds by command of sovereign power, यानी जो उसके heralds हरावल दस्ते जो शुरू के आगे वाले जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, उन्होंने अपने सोवरन पावर यानी सेटन से जो है वो परमिशन ली, उसके हुक्म से जो है उन्होंने क्या किया, विद a full ceremony and trumpet sound throughout the host proclaim a solemn council forthwith to be held at पैंडेमोनियम। अब उन्होंने जो है वो क्या किया, अपने सुल्तान जो उनका जो अपना उनका किंग है सेटन,
उसकी जो कमांड पे उन्होंने ट्रम्पेट्स और डिफरेंट इसी तरह के मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो साउंड पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके ज़रिए जो उनके जो हजूम हैं उनमें ऐलान किया कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो होगी एट पैंडेमोनियम में। पहले मैं जो है वो पहले वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। तो दिस प्लेस वाज टू वर्क एज द रेजिडेंस ऑफ सेटन, और ये उनका हेडक्वार्टर था जहाँ पे बैठ के वो मुख्तलिफ किस्म की कंसल्टेशन में इन्वॉल्व। अब मिल्टन ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो फॉलो कर रहा है जो कुछ एक्सपीरियंस में है कि महल बनाए जाते हैं और महलों में बादशाह रहते हैं, उनमें बड़े बड़े जो है वो हॉल होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को जो है वहाँ पे कॉल किया जाता है फॉर डिफरेंट इम्पोर्टेंट कंसल्टेशंस। ये कोई दीज थिंग्स वर नॉट अनफेमिलियर, बट मिल्टन ने जो है वो इनको क्रिश्चियनाइज कर दिया है। एंजल्स के साथ जो है वो ह्यूमन ट्रेट को उसने जो है वो एसोसिएट कर दिया। अब ये पैंडेमोनियम द हाई कैपिटल ऑफ सेटन एंड हिज पीयर्स, यानी यहाँ पे उसके जो सेटन और उसके इम्पोर्टेंट जो लोग थे उसकी कैबिनेट में शामिल समझ लें लोग थे, वो यहाँ पे जो है वो रहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मीटिंग वॉज बीइंग टू बी हेल्ड, एक मीटिंग जो है वो होगी। देयर समन्स कॉल्ड फ्रॉम एवरी बैंड एंड स्क्वाड रिजमेंट बाय प्लेस और चॉइस द वर्दियस्ट। अब उनके अहकामात की वजह से जो है वो हर रेजिमेंट से, हर जो बैंड से, उनसे जो है वो लोग जो है वो इकट्ठे हुए, और ये लोग जो किस तरह से चुने गए थे, या तो उनकी अपनी मर्जी थी कि हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट मीटिंग। यही हमारे यहाँ आजकल भी जो है वो होता है जब भी कोई नेशनल लेवल की गैदरिंग होती है, और द वर्दियस्ट, या जो काबिल तरीन लोग होते हैं वो होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रूलर एंड हिज क्लोज कंपेनियंस, कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन से लोग जो है वो इस किस्म की कंसल्टेशंस में पार्टिसिपेशन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो उसी किस्म का सीन है। एंड मिल्टन इज डिस्क्राइबिंग समथिंग indescribable by describing something which find very common description in classical literature। तो it is not difficult कि ये कि कहाँ से उसने जो है वो इस किस्म की डिस्क्रिप्शन जो है वो ली। ऑफ कोर्स उसका मेन सोर्स जो है वो रोमन और ग्रीक लिटरेचर है, और इसके अलावा जो है वो रिलीजियस बुक्स में भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज जो बताते हैं कि किस तरह से द होल स्टोरी वाज बीइंग अनफोल्डेड, किस तरह से ये सारी की सारी स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस अर्थ, creation of human beings and the main conflict between human being and Saturn, ये सारी की सारी जो है वो रिलीजियस से जो है वो आती है। और मिल्टन जो है वो ऑफ कोर्स इसको एपिक मोल्ड में डाल रहा है कि किस तरह से इसको एक एपिक शक्ल देनी है ताकि इट बिकम्स वेरी मच पार्ट ऑफ इंग्लिश कल्चर। अच्छा, दे अनन विद हंड्रेड्स एंड विद थाउजेंड्स ट्रूपिंग केम अटेंडेड। अब ये आए अपने यानी अपने बॉडी गार्ड्स के साथ जो है वो थाउजेंड्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की तादाद में, और इनके साथ जो इनके बॉडी गार्ड थे। अलेक्सेस वाज थ्रॉन्ग, यानी वो जगह जो है वो पूरी की पूरी भर गई उनसे, रश हो गया। द गेट्स एंड पोर्चेज वाइड, दरवाजे बहुत बड़े बड़े थे और जो उसमें पोर्चेज थी वो भी बड़े बड़ी थी। बट चीफ द स्पेशियस हॉल, और इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो बड़ा एक हॉल उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था जहाँ पे मीटिंग ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल कुड बी हेल्ड, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग। और ये हम जो देखते हैं इसमें इतना कोई मसला नहीं है कि अ कंट्री लाइक इंडिया जो एक बहुत बड़ा कंट्री है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस, जब जो व्हेन दे गेट टुगेदर तो उसके लिए जो है वो दे नीड अ वेरी बिग हॉल। और इसी तरह से जो है वो अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे भी जो है वो इसी तरह से होता है कि बड़े बड़े जो है वो ऑडिटोरियम होते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे इस किस्म की मीटिंग जो है वो होल्ड की जाती हैं। अच्छा, दो लाइक, अब उसको जो है वो हॉल को जो है डिस्क्राइब, दो कवर लाइक अ कवर्ड फील्ड, इसे कवर किया गया था, वेयर चैंपियंस बोल्ड वोंट राइड इन आर्म्ड, जहाँ पे जो चैंपियंस क्या बहादुर किस्म के चैंपियन वो अपने आते थे हथियारों समेत जो है सवारी करते हुए। एंड एट द सुल्तान चेयर डिफाइड द बेस ऑफ पिनियम शिवलरी, और यहाँ पे वो सुल्तान अपने जो उनका लीडर होता था उसकी चेयर पे
बेहतरीन किस्म की बहादुरी जो है उससे भी बढ़ते हुए जो है वो नजर आते थे, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस देयर किंग, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस देयर लीडर, टू मॉर्टल कम्बाट और करियर विद लैंस। अब ये मॉर्टल यानी वो लड़ते थे या जो है वो नेजे के साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अपनी महारत जो है वो शो करते थे, यानी इस किस्म के एक्टिविटीज जो है वो देवर वेरी मच कॉमन इन पास थे। बहुत सारे वॉरियर्स जो है वो इकट्ठे हुए हैं एंड देयर दे गेट इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन में जो है वो इन्वॉल्व होते थे और दे शोड देयर स्किल ऑफ sword एंड लैंस, तलवार और नेजे के साथ जो है वो अपनी महारत को जो है वो जाहिर करते थे। तो इस तरह से ये जो है वो जाहिर हुए। थिक स्वार्म्ड बोथ ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर। अब ये कि दे वर द एंजल्स, और ये जमीन पे भी जो है वो कहता बहुत ज्यादा था, इनका बहुत ज्यादा जो है वो हजूम था, और ऊपर हवा में भी थे। दे वर एवरीवेयर, वहां पे हर जगह जो है वो नजर आ रहे थे। ब्रश्ड विद द ब्रश्ड विद द हिस ऑफ रसलिंग विंग्स, और इनके जो परों की जो है वो आवाज सरसराहट जो है वो आ रही थी। अब मिल्टन जो है वो यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो है वो कर रहा है कि उनको अब बीज के साथ जो है वो कंपेयर कंपेयर कहीं पे जो है उन्हें जायंट्स एक्स्ट्रा लार्ज साइज में जो है वो शो करता है, कहीं पे जो है उनको जो है वो बहुत छोटा जो है वो कर देता है। अब ये कंट्रास्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना और इसको ओवरऑल लिंक करना विद द ओवरऑल ऑफ द विद ओवरऑल डिजाइन ऑफ द पोएम जो है वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज बीज इन स्प्रिंग टाइम, जिस तरह से मक्खियां होती हैं मौसम गर्मा के वक्त में, व्हेन द सन विद टॉरस राइड्स, जब सूरज जो है वो अच्छी तरह से जो है वो चमक रहा होता है। अब ये टॉरस राइड जो है वो ऑफ कोर्स ये अलूजन है, इसके पीछे भी जो है वो एक स्टोरी है। आप यू कैन गो after this story when you are studying this poem in more detail, because if I am talking about all these things in details, तो it becomes a lengthy affair, जो इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। pour forth their populous youth about the hive in clusters। अब ये क्या करते हैं, यानी ये जवान अपने हजूम की शक्ल में वो हाइव जहाँ पे इनका शहद वाला छत्ता होता है उसके इर्द गिर्द जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो दे रहे होते हैं। दे अमंग फ्रेश ड्यूज एंड फ्लावर्स क्या करती हैं, फ्लाई टू एंड फ्रो, ये जाती हैं पत्तों पे और फूलों पे और वहाँ आती हैं जाती हैं। और ऑन द स्मूथड प्लैंक, या जो है वो स्मूथ किस्म का जो प्लैंक तख्ते होते हैं उधर द सबअरब ऑफ देयर स्ट्रॉ बिल्ट सिटिडल, यानी वो जो जहाँ उन्होंने अपना छत्ता बनाया होता है। अब ये स्ट्रॉ बिल्ट सिटिडल, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ब्यूटीफुली काइंड फ्रेज है कि जो घास से बना हुआ उनका जो है वो किला होता है, उनके लिए वही दैट इज अ फोर्टिफिकेशन। अब ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई सेड earlier that this is very much important, this sort of comparisons are very much important। और when you are going to कहाँ पे अब जो है उस उनके महल को जो है वो बहुत बड़ा जो है वो अजीम शो किया जा रहा है कि वो इंसान की जो जितनी भी अचीवमेंट हैं वो दे आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद द अचीवमेंट ऑफ दीज रेबल एंजल्स। बट यहाँ पे जो है उसका कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा है स्ट्रॉ बिल्ट सिटिडल, यानी समथिंग वेरी वीक, समथिंग वेरी फ्रिजाइल, कोई चीज जो है वो नाजुक सी, और उस नाजुक सी चीज के जरिए जो है वो दे वर गोइंग टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ अलमाइटी। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पे मिल्टन जो है ही इज फॉर शैडोइंग देयर डूम, वो पहले से बता रहा है कि उनकी जो डूम, उनकी तकदीर जो है वो किस किस्म की होगी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस टेसल बिटवीन द अलमाइटी एंड सैटर्न। मिल्टन जो है वो पहले से इसको फोर शैडो कर रहा है, पहले से चाह रहा है कि हमें इस चीज का जो है वो आइडिया होना चाहिए। अच्छा, न्यू रैप्ड विद बॉम एक्सपेटिएट एंड कॉन्फर देयर स्टेट अफेयर्स। अब ये जो है वो नई जील जेस्ट के साथ जो है वो आए हैं अपने मुल्क के अफेयर्स में शिरकत करने के लिए। सो थिक द एरिक क्राउड स्वाम्ड एंड वर स्ट्रेटन्ड। अब यानी ये इतने ज्यादा थे और ये इस किस्म की डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, इस किस्म की डिस्टर्ब सिचुएशन में थे, टिल द सिग्नल गिवन, यहाँ तक कि उनको सिग्नल जो है वो मिला कि व्हाट हाउ दे शुड प्रोसीड, व्हाट दे शुड डू
नाउ ऑनवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आपने इन लाइंस को जो है वो देखा। इन लाइंस में मिल्टन ने उनकी मीटिंग जो है उसको जो है वो डिस्क्राइब किया है। और ऑफ कोर्स मैं बार बार जो है वो कह रहा हूँ कि व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग दिस पोएम, यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने हैं उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो कहाँ से कौन सी डिटेल जो है वो उठाएंगे इन ऑर्डर टू सपोर्ट अवर आर्ग्यूमेंट इन अवर एग्जामिनेशन। दूसरी चीज जो आपको जो है वो होनी चाहिए, आपको जो है यू शुड गो इन ग्रेट डिटेल्स, आपको जो है वो मिन्यूटियस डिटेल्स में जाना चाहिए। यू शुड गिव ऑल योर एनर्जी एंड ऑल योर टाइम in order to study literature, because if you are studying literature in this way, you are giving it your everything. It will be giving you its everything, and you will be feeling more satisfied, more honored, more reverend, and more useful member of your society. आपको कभी भी नहीं लगेगा लिटरेचर को पढ़ के हम जो है वो किसी किस्म के डिसएडवांटेज में जो है वो गए। Inshallah, we will be talking about the remaining lines in our next video lecture. But one thing, and which is very much important, or I think I should have said it in the beginning, लेकिन वो ये है कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल to understand literature, because I am myself very much interested in literature, and I want to inculcate this interest of literature in students who will be studying literature in future. Inshallah, we will meet in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.